नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिनेमाया। विजय सेतुपति अक्सर अपनी बॉडी शेमिंग को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल होते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक इंटरव्यू में अपना दर्द बयां किया और अपने स्ट्रगल को दुनिया के सामने रखा है। साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति इन दिनों अपनी फिल्म मैरी क्रिसमस को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में विजय के साथ कैटरीना कैफ मुख्य किरदार में नजर आने वाली हैं। फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी उत्साह है। फिल्म जल्द ही सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इस फिल्म को लेकर कैटरीना और विजय काफी प्रमोशनल एक्टिविटी भी कर रहे हैं। इस बीच विजय ने अपनी बॉडी शेमिंग को लेकर भी बात की है। बॉडी शेमिंग को लेकर विजय ने सेतुपति का बयान आया है। इन दिनों मैरी क्रिसमस को लेकर सुर्खियों में रहने वाले विजय सेतुपति ने अब एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि वह भी बॉडी शेमिंग का शिकार हो गए। उनके फैशन सेंस को लेकर लोगों ने कई बार सवाल उठाए। उन्होंने एक दिए इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें बॉलीवुड के साथ साउथ में भी बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ा था। विजय ने बताया कि वह क्या पहन रहे हैं इसको लेकर बहुत सचेत रहते हैं, क्योंकि उन्हें फंक्शन और मीटिंग में चप्पल पहनकर जाने की आदत है। फंक्शन या इवेंट में चप्पल पहनकर जाने के बारे में बात करते हुए विजय ने कहा, मैं ऐसा ही था, बॉडी शेमिंग बहुत किया था, मुझे वहाँ भी किया था, ये होता है, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि लोग आपको स्वीकार करते हैं। जैसे आप हो, आज मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे स्वीकार करते हैं, ये आशीर्वाद है। अपनी ऑडियंस की वजह मैं आज खुश हूँ। जहाँ विजय की एक्टिंग की हर जगह तारीफ होती है, वहीं दूसरी तरफ उनके ड्रेसिंग सेंस और चप्पल को लेकर भी खूब चर्चा होती रहती है। इस बारे में बात करते हुए विजय ने कहा, ये उन्हें प्रभावित करता है। वह अपने फैशन चॉइस को लेकर सचेत रहते हैं। कई बार मैं अपने कपड़ों को लेकर परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो मैं पहनता हूँ उनमें कंफर्टेबल होता हूँ। विजय ने आगे कहा, कई बार लोग कहते हैं कि मैं शो ऑफ करता हूँ। वो कहते हैं मैं बहुत सिंपल हूँ, चप्पल पहनेगा तो सिंपल मतलब क्या। विजय ने आगे कहा, लेकिन कई बार मैं भी कपड़ों के लेकर परेशान हो जाता हूँ। अगर मैं किसी फंक्शन में जा रहा हूँ, वहाँ लोगों को अच्छे तरीके से तैयार देखकर मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ। इसी वजह से मैं मीटिंग और गेट टुगेदर में जाने से बचता हूँ। वहीं अगर हम विजय सेतुपति के वर्क फ्रंट की बात करें तो वर्क फ्रंट पर भी विजय सेतुपति के पास कई बड़ी फिल्में हैं, जिनमें से एक क्रिसमस भी है। श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी और कैटरीना कैफ विजय सेतुपति स्टारर यह रोमांटिक थ्रिलर फिल्म मैरी क्रिसमस में इनके अलावा टीनू राजानंद, संजय कपूर, विनय पाठक, प्रतिमा कन्नड़, राधिका आप्टे और अश्वनी कालसेकर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। आपको बता दें, ये फिल्म 22 जनवरी 2024 को हिंदी और तमिल में रिलीज होगी। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, दूसरी बॉलीवुड अपडेट की ओर। इस बात से तो कोई नहीं नकार सकता है कि बॉलीवुड की दुनिया हम आम लोगों से बिल्कुल एकदम हटकर होती है। वो कैसे, आइए हम बताते हैं। इन दिनों दो हिंदी सिनेमा को लेकर रानी मुखर्जी ने भी एक ऐसा बयान दिया है जिससे सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है और एक्ट्रेस को लोग लगातार ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल रानी मुखर्जी का बयान सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है। जहां एक वर्ग रानी के समर्थन में आया है तो वहीं दूसरा वर्ग अभिनेत्री की क्लास लगाते देखा जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया यूजर के साथ एक बैठक के दौरान फिल्म निर्माता पृथ्वी कोनानूर के उस बयान के जवाब में टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां तक विचारों का सवाल है, ईरानी सिनेमा भारतीय सिनेमाओं से बेहतर है, जिससे कि अब रानी की प्रतिक्रिया को एक्स पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। रानी मुखर्जी के हस्तक्षेप करने से पहले पृथ्वी कोनानूर ने कहा था, मैं लोगों से ईरानी फिल्में देखने के लिए कहता हूँ, उन्हें देखें। आप हमारी फिल्मों और उनके फिल्मों के बीच में एक बड़ा अंतर देख सकते हैं। मुझे लगता है कि किसी कारण से हम वास्तव में ईरानी सिनेमा से बहुत पीछे हैं। यह एक ईमानदार राय है। मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे ईरानी फिल्में देखें और देखें कि विचारों के मामले में कितनी उन्नत हैं। शायद तकनीक के मामले में नहीं, लेकिन विचारों के मामले में वे कहाँ हैं। वहीं रानी मुखर्जी ने इस पर कहा, इसलिए मैं यहाँ कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि जब वे कहते हैं कि हमें दूसरे लोगों के सिनेमा से सीखना चाहिए तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है। मेरा मानना है कि भारतीय सिनेमा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मैं इससे सहमत नहीं होंगी।
मुझे वास्तव में खेद है, क्योंकि यदि आप उन फिल्मों के बारे में बात करना चाहते हैं जो जड़ों से आती हैं, तो मुझे लगता है कि आपको वार्मी फेल फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। आगे रानी ने कहा, ये विदु विनोद चोपड़ा द्वारा बनाई गई एक शानदार फिल्म है और यह भारत के बारे में बात करती है। सब कुछ बहुत शानदार ढंग से दिखाया गया है। मुझे लगता है कि हम भारत में सबसे विधि विधत फिल्में बनाते हैं। जब आप भारत के बाहर की फिल्मों के बारे में बात करते हैं तो उनमें भारत जैसी विविधता नहीं होती है। मेरा मानना है कि भारतीय सिनेमा के पास देने के लिए बहुत कुछ है और वास्तव में ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। मैं भारतीय सिनेमा की तुलना दुनिया के किसी भी अन्य सिनेमा से नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे पास सबसे सच्ची कहानियाँ हैं, सबसे ज़मीनी कहानियाँ हैं। रानी को अपने दिए इस बयान के चलते अब ज़बरदस्त सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, ऐसा तब होता जब लोग अपने देश के बाहर की पर्याप्त फिल्में नहीं देखते हैं। यूजर ने कहा, रानी मुखर्जी द्वारा कही गई एक भी बात का कोई मतलब नहीं है। दूसरे यूजर ने लिखा, यह कहना कि भारत सर्वश्रेष्ठ है और हम बेहतरीन फिल्में बनाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरों को हमारे बारे में ऐसा कहना चाहिए, ये अंडरवर्पूर्ण लगता है। तो आपने कार्यक्रम जाना कि जब लोग पर्दे पर आते हैं तो उनको किन किन तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ता है, और फिर वो चाहे विजय हो या फिर रानी मुखर्जी हो जैसे लोग बॉलीवुड में आने से पहले तमाम तरीके की संघर्षों का सामना करते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखा कि आपने बॉलीवुड की उन सभी अपडेट्स के बारे में जाना जो आज और कल आने वाली सुर्खियां बनने वाली हैं, फिर वो चाहे विजय सेतुपति की फिल्म मैरी क्रिसमस हो या फिर रानी मुखर्जी का दिया ये कड़क धड़क बयान। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।